देखो, अतुल सुभाष का केस हुए मुश्किल से अभी 10 ही दिन हुए होंगे। कुछ दिनों तक तो लोग बाग पूरी तरह से सन्न रहे और काफी शोक व्यक्त किया गया और परेशान हुए लोग। आज की डेट में सब अपने अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए और फिर से हो सकता है इन फ्यूचर हमको किसी और व्यक्ति के लिए खेद महसूस करना पड़े। तो ये प्रॉब्लम की फंडामेंटल क्या है? हमारे देश का युवा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, हर तरीके से फंसा हुआ है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर तो आप इस देश में एक मेल पैदा हो गए तो हो सकता है आपकी जिंदगी इतनी कष्टों में गुजरे जिसकी की कोई हद नहीं। क्योंकि देखो, आपकी जीवन की शुरुआत होगी आपकी पढ़ाई लिखाई से। पढ़ाई लिखाई उस स्तर की है नहीं इस देश में कि आपको एक अच्छा रोजगार दिला सके, आपके जीवन के लिए आपको रेडी कर सके। तो फिर क्या होता है ना, अधिकतर युवा जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं सिर्फ सेलेक्टेड नौकरियों में। कुछ वैकेंसीज जो होती है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स की मिला करके वो अपना प्लेसमेंट करवा लेते हैं। इसके अलावा बाकियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उनको जाना पड़ता है कोचिंग इंडस्ट्री की शरण में। ठीक है, अब वो कोचिंग के मक्कड़ जाल में फंसते हैं। एक तो खुद पैसा कमा नहीं रहे, उनके पैसे कमाने की उम्र में अपनी जवानी के दिनों को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये बात और है। साथ ही साथ जो उनकी पिछली जनरेशन वो अपने पिता की छाती पे जिंदा है, तो उनके पिछली जनरेशन में जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी उस प्रोसेस में आग लग रही है। क्योंकि पिता भले ही खुद पे 4,000 रुपये खर्च करता होगा, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो 40,000 रुपये भी खर्च करेगा और इस तरह उसकी भी मैक्सिमम इनकम निकलती जा रही है उसकी जेब से। तो इस लड़के की फ्यूचर की के लिए भी कोई सेविंग्स नहीं बचनी। आज तो इसका बर्बाद हो ही चुका है, इसका फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। इसके बाद मान लो कोई नौकरी लगेगी या छोटी मोटी नौकरी नहीं भी लगेगी और एक टाइम के बाद जब इसके साथ कोई पॉजिटिव काम नहीं हो पाएगा तो इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने के बाद काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं समाज के अंदर। या तो वो नशे के चक्कर में पड़ जाएगा, या किसी गलत आदत में पड़ जाएगा, या किसी गलत काम में पड़ जाएगा। और उसके लिए भी फिर उसको उसके कानून बने हुए हैं। ठीक है, कोई गलत काम करता है तो कानून में सजा का प्रावधान तो होना ही चाहिए, लेकिन आप देखोगे पोटेंशियली एवरी कानून कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट दिस ग्रुप। मतलब हर तरह के किसी और व्यक्ति को किसी न किसी तरह की प्रोटेक्शन प्राप्त है या कोई स्पेशल कैटेगरी हो जाती है। बट ये बिल्कुल भी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है और जेंडर बायस्ड कानून तो है ही है। तो ये सब चीज़ें मिलके इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा सफोकेटिंग होती जा रही है। एक और बात ये है कि जब ये लोग कुछ करने के लिए भी निकलते हैं और उस हसल में अगर इनका किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी आदमी इन पे कुछ भी आरोप लगा रहा है तो उसको समाज और कानून बाय डिफॉल्ट ही सच मान लेता है अगले आदमी को, और इन लोगों को हर तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। एंड दीज गाइज आर लाइक काइंड ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑल्सो इन इंडिया। दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो एज ग्रुप 25 से 40 साल के बीच का है राइट नाउ, तो ये टैक्स से भी मार खा रहे हैं, कानून से भी मार खा रहे हैं, समाज से भी मार खा रहे हैं मोरल ग्राउंड्स पे, और आपसी कंपटीशन से भी मार खा रहे हैं। नौकरी की वैकेंसीज इनके लिए है नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्रीज से मार खा रहे हैं, अपनी एजुकेशन से मार खा रहे हैं। तो इन लोगों की लाइफ दरअसल है क्या? इनकी लाइफ कुछ नहीं है, इनकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे हमको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस देश में, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रुप है जनसंख्या वाइज, कैपेसिटी वाइज बोलोगे तो, इफ नॉट द लार्जेस्ट वन बट स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट वन इट शुड बी। यहाँ पे हमको सोचने की बात है कि देश की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस तरह से सप्रेस की जा रही है और ये बहुत खेद की बात है। और इसका एक मेन कारण तो यह है कि दूसरे लोगों के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। इस मेजोरिटी ऑफ लोगों में, इस ग्रुप के, उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं है। तो बेसिकली जो कोई भी मेरे भाई लोग 25 से 40 साल के बीच के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपने दिमाग में दृढ़ संकल्प कर ले कि दुनिया जाए भाड़ में, सब कुछ जाए चूल्हे में। आपको आज से बस अपने लिए डेडिकेटेड हो जाना है और अपनी खुद की ग्रोथ करनी है। और किसी को, यू डोंट गिव एनी शिट अबाउट एनीथिंग टू एनीवन। किसी से किसी बात में मत उलझो, किसी को भले ही किसी की हेल्प मत करो, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, बस तुम पे बोझा डाली जा रही है। तो अब ध्यान रखने की आपकी अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि दुनिया भी आपके सामने सर झुकाएगी। जब आप ध्यान रखोगे, ग्रो करोगे, एक हाई वैल्यू मैन बनोगे, और जब आपकी जेब में पैसा होगा, आपके पास ताकत होगी, तो आप देखोगे कि दुनिया भी आपके सामने नतमस्तक हो रही है। और इसी बात पे आपको चलना है आज से। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने ये चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट करने को बताई क्योंकि इन द रिसेंट पास्ट देयर आर प्लेंटी ऑफ केसेस जहाँ पे मेल्स को टारगेट करके उनको हरास किया जा रहा है सिस्टम के थ्रू, या सिस्टम का मिसयूज करके, और सोसाइटी ने कुछ चीज़ों को मिसयूज करके लोगों को टारगेट करके उनको हरास किया जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। इट्स टोटली इनह्यूमन थिंग का। अगर आपको एक्सटर्नली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपको अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ेगा, इस एज ग्रुप के लोगों को स्पेसिफिकली। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने सेल्फ के प्रोग्रेस पे ध्यान दें, बेकार के लोगों से अब मतलब ही ना रखें, क्योंकि ये यहाँ पे जो एनवायरनमेंट
आज की डेट में हो रखा है वो इतना टॉक्सिक है कि उसको सस्टेन कर पाना किसी भी आदमी के बस की बात नहीं है। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से लड़ पाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम एक के बाद सब पे आती जाती है, लेकिन हर इंसान पे एक बार में एक ऊपर प्रॉब्लम आती है और उस एक इंसान को लड़ना होता है पूरे के पूरे सिस्टम से, और वो एक आदमी पूरे के पूरे सिस्टम से कैसे लड़ सकता है। और ऐसे कर करके सारे आदमियों को ये सिस्टम सेक के रख देता है और सारे बर्बाद होते हैं, लेकिन एक के बाद एक, और इसलिए किसी को पता नहीं चल पाता और ये सिस्टम सस्टेन करता रहता है। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी नींद से उठो और अपने आप के डेवलपमेंट पे काम करो, और इस सिस्टम को जो कि स्पेशली आपके खून से सींचा जा रहा है उसको सपोर्ट करना बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा कोई एक्सट्रीम आप हरकत करो या कुछ कुछ वायलेंट काम कर दो, वायलेंस वगैरह नहीं करना है। आप बस एक मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट जो आप इस सिस्टम को देते हो, उस सिस्टम की गलत चीज़ों को एक्नॉलेज करके उसको अपनी तरफ से बंद कर दो। सिर्फ एक ही चीज़ को आपको एक्नॉलेज करना है, अपने सेल्फ की ग्रोथ को। जब आप ऐसा करोगे तो सिस्टम भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और जब ऐसे दिन आएंगे तब जाके आप एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू, एंड मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।